नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। पुरानी संसद से नई संसद तक अब हमारे देश में एक नई संसद बनकर तैयार हो गई है। पुरानी संसद, जिसे 96 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था, उसके बाद अब नई संसद तक का सफर खत्म हो गया है। नई संसद बनकर तैयार हो गई है और अब जो अगला सेशन होगा वो नई संसद में होगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला। क्या आप जानते हैं, मैं आपका स्वागत है। नई संसद की जरा ये तस्वीरें देखिए, इन्हें जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि अब यहीं से देश की दशा और दिशा निर्धारित होगी। यहीं कानून बनेंगे भी, वाद भी होगा, विवाद भी होगा और संवाद भी होगा। आज क्या आप जानते हैं, हमें बात करेंगे संसद भवन बनने की पूरी कहानी के बारे में। 96 साल पहले अंग्रेजों ने हमारी पुरानी संसद भवन को बनाया था। ये तस्वीरें देखिए, ये पुराने संसद भवन की तस्वीरें हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 96 साल पहले इसे अंग्रेजों ने बनवाया था। अब ये इतिहास का हिस्सा होने जा रही है। ब्रिटिश वास्तुकारों एडविन लटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसकी रूपरेखा बनाई थी। इसे बनने में 7 साल लगे। पुरानी संसद का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था, जो कि खत्म हुआ 1927 में। इस संसद भवन ने न जाने कितनी कहानियां हैं। इसी संसद में कितनी सरकारें गिरी और बनी। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक 15 प्रधानमंत्रियों ने यहीं शपथ ली। इन सबकी तस्वीरें आप देखिए। नेहरू जी हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चंद्रशेखर जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, देवी गौड़ा जी हों, सबने इसी संसद भवन में शपथ ली। ये तमाम 15 प्रधानमंत्री हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इन्होंने यही शपथ ली। पंडित नेहरू ने भारतीय इतिहास में मील का पत्थर कहे जाने वाले भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को इसी संसद भवन में दिया था। नेहरू जी ने यहीं से पूरे विश्व को संदेश दिया था। नेहरू जी ने कहा था कि जब आधी रात के घंटे बजेंगे, जब सारी दुनिया सोती होगी, उस समय भारत जग कर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। एक क्षण आता है जो कि इतिहास में कम ही आता है, जब हम पुराने को छोड़कर नए जीवन में अपना पैर रखते हैं। और यहीं से आजादी के बाद नए भारत की शुरुआत हुई। आइए सुनते हैं पंडित नेहरू की उस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी की कुछ पंक्तियों को। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. यहीं से नए भारत की शुरुआत हुई 1947 को। अभी भी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी संसद भवन में नोकझोंक भी हुई, कुछ ऐसी बातें हुई जो लंबे वक्त तक हमारे जहन में बस गईं, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसे कुछ चंद वाकये, कुछ चंद ऐसी बातें हम आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना, लोग बोलना बंद कर देंगे। अटल जी को सुना, अटल जी कहते थे कि संसद भवन में ये बात हमेशा अच्छी लगती है, संसद भवन में जो कहा वहीं रह गया और बाहर कोई द्वेष नहीं। सुषमा जी इतनी प्रखर वक्ता थीं संसद में रहते हुए, चाहे वो जब विपक्ष में थी तब भी, पक्ष में थी तब भी, उनके भाषण भी गूंजते थे पार्लियामेंट में। पुरानी पार्लियामेंट से एक पुरानी क्लिप आपको सुषमा जी की सुनाते हैं। वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी ये बातें अब तक हम सबके जहन में है पुरानी संसद की। जरा ये सुनिए। तू इधर उधर
की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। सुषमा जी को सुना, उससे पहले हमने पंडित नेहरू को सुना, अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुना, और अब हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने इसी संसद भवन से कई कानूनों की बात की, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। ऐसी एक महत्वपूर्ण क्लिप आपको सुनाते हैं, फिर हम आगे और नेताओं की बातें आपको सुनाएंगे और बताएंगे नई संसद के बारे में और पुरानी संसद के बारे में भी तमाम ऐसे तथ्य जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। जब मैं माननीय अधीर जी को देखता हूं, सुनता हूं, तो मैं सबसे पहले किरण रिजिजू जी को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, उस फिट इंडिया मूवमेंट का प्रचार प्रसार अधीर जी बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। वे भाषण भी करते हैं और भाषण के साथ साथ जिम भी करते हैं। ये ठहाकों की आवाज अब पुरानी संसद में नहीं गूंजेगी, नई संसद में तमाम ऐसे नई बातें होंगी। हम जब पुरानी संसद की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, 2 बार हमारे प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, उनकी भी एक पुरानी क्लिप सुनाते हैं, क्योंकि पुरानी संसद की बात कर रहे हैं और सफर पुरानी संसद से नई संसद तक का है, तो मनमोहन सिंह जी की एक बात सुनानी बहुत जरूरी है। आइए सुनते हैं उसे। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। तो मनमोहन सिंह जी को सुना और कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जो हमेशा जहन में बस गईं और हमेशा बसी रहेंगी। जरा ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी जी आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के गले लग गए थे, वो भी उसी संसद में हुआ और इसको लेकर के राजनीतिक हंगामा हल्ला भी हुआ, लेकिन सब कुछ उस संसद में रहा, बाहर ये सब निकल करके नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले गले लगे, जाके राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी भी उनसे मुस्कुरा करके मिले। यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। कुछ नोकझोंक भी हुई और कुछ बयान ऐसे भी जिससे खूब ठहाके भी लगे। आप भी देखिए इस बयान को रामदास अठावले साहब को और थोड़ा मुस्कुराइए। पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं। मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है। अब ये तो थी पुराने संसद की बात, अब हमें नई संसद की जरूरत क्यों पड़ी, जरा हम आपको बताते हैं कि किस वजह से नई संसद हमारे देश में बनाई गई है। सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आई है कि जगह की कमी है। जो मौजूदा इमारत है उसमें बैठने की पर्याप्त जगह नहीं है, ये छोटी है। 96 साल पहले संसद बनाई गई थी। इसके अलावा जो मौजूदा वक्त है उसमें लोकसभा की सीटें 545 हैं और ये 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित है। इन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सीटों की संख्या में स्थिरता है 2026 तक। 2026 के बाद ये सीटें और बढ़ेंगी। जब नए सांसद आएंगे, सीटें बढ़ेंगी तो वो कहां बैठेंगे, उनके लिए जगह नहीं थी। उसके बाद अब बढ़ोतरी की संभावना प्रबल हो गई है, तो जो संसद चुनकर आएंगे उनके लिए पुराने संसद में पर्याप्त स्थान नहीं होगा। तो ये बात थी जगह की कमी। और जो दूसरी बड़ी वजह है वो कि जो पुरानी संसद है उसका बुनियादी ढांचा है वो पुराना है। आजादी से पहले जब संसद भवन का निर्माण कराया जा रहा था तब सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी चीजों का खासा ध्यान नहीं रखा गया था। 100 साल पहले कहां एसी होता था। तो अब जब वक्त बदला तो संसद भवन में इन्हें जोड़ा गया, तो उससे भवन में सीलन जैसी दिक्कतें पैदा हुई, मेंटेनेंस जैसी चीजों की भी प्रॉब्लम आई, आग लगने का भी खतरा बढ़ता रहा। इसलिए जरूरत थी कि एक नई संसद नई जरूरतों के हिसाब से बने। और जब 100 साल पहले संसद का निर्माण हुआ था तो इन चीजों का, जैसे हमने बताया, कि ध्यान नहीं रखा गया था। उस वक्त दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 में था,
लेकिन अब ये 4 में पहुंच गया है। कर्मचारियों के लिए कम जगह है। सांसदों के अलावा सैकड़ों संख्या में कर्मचारी हैं जो संसद भवन के अंदर काम करते हैं। उनके लिए भी तो जगह चाहिए, क्योंकि संसद तो हमें दिखते हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो हमें दिखते नहीं, लेकिन वो अपना काम ईमानदारी से मेहनत से करते हैं। उनके लिए भी वहां बैठने की जगह नहीं थी, उनके लिए भी जगह नहीं बन पा रही, इसलिए नई संसद में तमाम बातों का ध्यान रखा गया है। अब जरा बात करते हैं कि जो नई संसद है वो पुरानी संसद से कितनी अलग है, क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। जो संसद नई बनी गई है उसमें जो लोकसभा है उसका जो थीम है वो राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। तो आप देखेंगे राष्ट्रीय पक्षी जो मयूर है उसकी थीम पर उसे बनाया गया है, और जो राष्ट्रीय फूल है उसकी थीम पर बनाया गया है राज्यसभा को। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तो जो लोकसभा है उसकी थीम है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मयूर, और जो राज्यसभा है उसकी थीम है कमल। जो पुरानी लोकसभा है उसमें अधिकतम 552 व्यक्ति बैठ सकते हैं। नई लोकसभा में 888 सीटों की क्षमता है। पुराने जो राज्यसभा भवन है, तो लोकसभा की बात करिए हमने, जो पुराने राज्यसभा भवन है उसमें 250 सदस्यों की बैठने की जगह है। वहीं नए राज्यसभा हॉल की क्षमता को बढ़ाकर 384 किया गया है। जो नया संसद बन के तैयार हो गया संसद भवन की, उसमें वहां पर जो संयुक्त बैठकें होती हैं वहां पर 1272 लोग साथ बैठ सकते हैं, जो कि अब तक संभव नहीं था पुरानी लोकसभा में, पुरानी संसद में। इसके अलावा नए संसद भवन में और क्या होगा, यह भी एक बहुत दिलचस्प बात है। जो नए संसद भवन है उसमें अधिकारियों के अनुसार नए भवन में सभी सांसदों के लिए अलग से दफ्तर दिया जाएगा, जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी ताकि पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। तो जैसे हमने कहा भी कि नई संसद है, देश बदल रहा है, चीजें बदली हैं, उसके हिसाब से जरूरतें भी अलग हैं। नई इमारत में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या संविधान हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। वहां भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। साथ ही वहां सांसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष, बहुत सारी पार्किंग की जगह भी बनाई गई है। तो नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथ, नई संसद में एक भारत श्रेष्ठ भारत, अब श्रेष्ठ भारत की अलग झलक दिखती है। अलग अलग जगहों से सामान भी मंगाया गया है।
बात हम पुरानी संसद से नई संसद तक कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए पुरानी संसद है और 100 साल बाद लगभग अब नई संसद बनकर तैयार हो गई। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं इन तस्वीरों के साथ।